हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने सम नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट किया था और आज हम करेंगे सम नंबर 4 विच इज़ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.1 और ये सम करने के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसे फिनिश करते हैं सम नंबर 4 को। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा मैम बहुत लेंथी है, बट इट इज़ टू ईजी स्टूडेंट्स, तो ये बड़ी जल्दी से हो जाएगा। तो सम नंबर 4 है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताना है यहाँ पे जो नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है, यहाँ पे लिस्ट है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी जो नंबर्स की लिस्ट है वो एपी है। और अगर ये एपी है, अगर मान लो कोई लिस्ट एपी हो जाती है, तो हम इसमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो सबसे पहले उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और देन उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें राइट डाउन करनी है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स जल्दी से विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में हमें जो नंबर ऑफ लिस्ट गिवन है वो है 2, 4, 8, 16 डैश डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप खुद बताइए, हमें एपी चेक करने के लिए क्या करना होता है? डिफरेंस चेक करना होता है। अगर इन सबका जो टर्म्स का डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इट मीन्स दिस इज एपी, अदरवाइज इट इज नॉट एपी। तो अभी हमने लास्ट सम में किया, हम डिफरेंस कैसे चेकआउट करते हैं। तो दिस इज स्टूडेंट्स A1 फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है और फोर्थ टर्म 16 है। तो यहाँ से हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 इज 2। और नेक्स्ट हम एक बार वेरीफाई करते हैं कि क्या अगली दोनों टर्म्स का भी सेम डिफरेंस है। तो A3 माइनस A2, तो 8 माइनस 4 इज 4। ये तो सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ A3 माइनस A2, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब अगर स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सो दिस इज नॉट एपी। तो गिवन नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, गिवन नंबर्स डू नॉट फॉर्म एपी, ये एपी फॉर्म नहीं करते। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरह से अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2 चेकआउट। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है कि क्या वो एपी है या नहीं है। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर्स की लिस्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म इज 5/2, थर्ड टर्म इज 3, फोर्थ टर्म इज 7/2। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? A2 माइनस A1, इट मीन्स 5/2 माइनस 2, तो इट विल बी 1/2। तो वेरीफाई कर लेते हैं एक बार नेक्स्ट टर्म्स का दोबारा से इस तरह से डिफरेंस फाइंड आउट करके। तो 3 माइनस 5/2 विच इज ऑल्सो 1/2। तो इट मीन्स 1/2 सेम आ रहा है, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, सो गिवन नंबर ऑफ लिस्ट आर एपी। तो हम क्या लिखेंगे? गिवन नंबर्स फॉर्म एपी। तो ये जो नंबर्स हैं ये एपी सीरीज बना रहे हैं। ठीक है, और अगर एपी सीरीज स्टूडेंट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, वो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। अब ये कौन से टर्म है? 4 तो हमें गिवन है, तो हम A5 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? आपको याद होगा जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या कहती है, तो यहाँ होगा A+4D और A6 क्या होगा? A+5D। A7 क्या होगा? A+6D। यही होगा स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स A5 में A फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? 2, कॉमन डिफरेंस क्या है? 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट विल बी 2 + 2 4। देन नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे, तो ये जाएगी 2 + 5/2 विच इज 9/2। ठीक है, और उसके बाद 2 + 6 × 1/2 तो 3, तो इट विल बी 5। यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स स्टूडेंट्स इसी सीरीज के नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? 4, 9/2 एंड 5। दिस इज आंसर ऑफ दिस सम, ये इस सम का आंसर है। ठीक है,
तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया और डिफरेंस से पता लगाया कि क्या ये एपी है या नहीं है। एपी का पता कैसे लगेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया 1/2 1/2, इट मीन्स दिस इज एपी। और अगर स्टूडेंट्स ये एपी है तो हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी। और आपको पता ही है जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, फर्स्ट किस जिसमें टर्म क्या होती है ए, सेकंड ए प्लस डी, थर्ड ए प्लस 3d, फोर्थ ए प्लस 3d, ठीक है। A5 क्या होगी फिर ए प्लस 4d, यहाँ पे ए प्लस 5d, ए प्लस, इस तरह से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 4 टर्म्स हमें गिवन थी, 5th 6th 7th हमने टर्म को फाइंड आउट किया। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसी बेस पे हम करेंगे अब नेक्स्ट सम स्टार्ट। तो ये है स्टूडेंट्स आपके सामने पार्ट नंबर 3 ऑफ सम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम फर्स्ट टर्म क्या है -1.2, सेकेंड टर्म -3.2, थर्ड टर्म -5.2 एंड फोर्थ टर्म इज -7.2। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, यस एग्जैक्टली ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। और वो कैसे चेक करेंगे, यस वेरी गुड, किससे, कॉमन डिफरेंस है। तो चलिए पहले डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो डिफरेंस कैसे होगा, A2 माइनस A1, तो ये जाएगा -3/2 माइनस इंटू -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2, तो इट विल बी -2 होगा स्टूडेंट्स। अब हम एक और डिफरेंस चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, A3 माइनस A2, तो -5.2 माइनस 3.2, तो ये जाएगा -5.2 प्लस 3.2, तो ये भी हो जाएगा -2। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब दिस इज एन एपी। ये क्या है स्टूडेंट्स, एपी है। एपी है तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना था, वो हम कर चुके हैं। तो डिफरेंस यहाँ से क्या आया, -2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें यहाँ पर 4 गिवन है टर्म्स। तो A5 कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, A प्लस 4d। A6 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 5d। A7 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 6d। तो इसकी हेल्प से हम तीनों टर्म्स निकाल सकते हैं। A यहाँ पे हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, -1.2 और 4 इंटू -2, जब इसे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर जो हमारी 5th टर्म है स्टूडेंट्स वो आएगी -9.2, ठीक है। ये -8 हो जाएगा और -8 और -1.2 -9.2। अब उसके बाद यहाँ पर -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो यहाँ पर जो T6 हमारी 6 टर्म होगी वो स्टूडेंट्स क्या होगी, -11.2, और इसके बाद -1.2 प्लस 6 इंटू -2, तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, -13.2। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट्स डिफरेंस फाइंड आउट किया और ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सीरीज गिवन है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो यहाँ से सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो A2 माइनस A1, तो -6 माइनस 10, तो इट विल बी -6 प्लस 10 विच इज 4। तो सिमिलरली हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, तो A3 माइनस A2, तो -2 माइनस 6, तो -2 प्लस 6 इज 4। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, दिस इज एन एपी। ये क्या है स्टूडेंट्स, एपी है। और अगर एपी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट्स हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, यानी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, A5। तो A5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A प्लस 4d, A6 A प्लस 5d, A7 A प्लस 6d, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो A है फर्स्ट टर्म कितनी है, -10, देन 4 इंटू डिफरेंस इज 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 10 6। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, -10 प्लस 5 इंटू 4, तो ये जाएगा 20 माइनस 10। देन यहाँ पे हो जाएगा -10 प्लस 6 इंटू 4, तो 24 माइनस 10 कितना होगा,
14। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर जो डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया दैट इज 4 और जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने फाइंड किया वो क्या है 6, 10, 14। ये तीनों टर्म हमने नेक्स्ट फाइंड आउट की है। नेक्स्ट 3 टर्म क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि अगर वो एपी है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पार्ट नंबर 4। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 5 ऑफ सम नंबर 4। तो स्टूडेंट्स दिस इज पार्ट नंबर 5 आपके सामने है। इसमें स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर सीरीज दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज फोर्थ टर्म। और हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, ये एपी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो विच इज a2 माइनस a1। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, a2 सॉरी क्या है 3 प्लस रूट 2 और a1 क्या है 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे रूट 2। अब हम एक और से वेरीफाई कर लेते हैं, यानी a3 माइनस a2 करके। तो यहाँ पर a3 क्या था 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 2। तो साइन चेंज हो जाएंगे, 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको कैसे माइनस करते हैं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह से माइनस होगी। स्टूडेंट्स यहाँ पर रूट के बाहर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन है। तो यहाँ से जब रूट 2 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा 2, बीच में माइनस का साइन। यहाँ से रूट 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। तो इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, रूट 2 इंटू 2 माइनस 1 1, तो आंसर आएगा रूट 2। इसका मतलब डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स एपी। दिस इज एन एपी, ये एपी है। और अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, हमें 4 टर्म्स गिवन है। तो a5 कैसे फाइंड आउट करोगे a प्लस 4d, a6 कैसे फाइंड आउट करोगे a प्लस 5d और a7 कैसे फाइंड आउट करोगे a प्लस 6d। तो यहाँ से स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म क्या थी 3 और d क्या था रूट 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2, ये नेक्स्ट टर्म होगी। अब नेक्स्ट ए यहाँ पर क्या है 3 प्लस 5, डिफरेंस क्या है रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म 3 है और उसके बाद 6 रूट 2 इसका डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स 3 प्लस 6 रूट 2। यानी हमने क्या फाइंड आउट किया, ये तीनों टर्म्स फाइंड आउट की नेक्स्ट, और डिफरेंस क्या फाइंड आउट किया रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सॉल्यूशन ऑफ part number 5 of sum number 4 exercise 5.1. now moving to next part number 6. part number 6 में हमें given है student series 0.2, 0.22, 0.222 and 0.2222 dash dash dash, ठीक है। तो हमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। तो हम पहले लिख देते हैं दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या था 0.22 माइनस 0.2, तो जब इसे माइनस किया तो स्टूडेंट्स क्या आएगा ये 0.02, यही आएगा, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या सभी टर्म्स का जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से मैंने क्या 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो जाएगा 0.002। अब स्टूडेंट जल्दी से बताइए क्या इन दोनों का डिफरेंस सेम है, यस एग्जैक्टली, ये डिफरेंस सेम नहीं है, ये सेम नहीं है क्योंकि ये तो आ रहा है 0.02 और ये आ रहा है 0.002, तो डिफरेंस सेम नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। और अगर एपी नहीं है तो हमें नेक्स्ट इसके जो टर्म्स हैं वो भी फाइंड आउट नहीं करने। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पार्ट नंबर 6। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज योर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 7 ऑफ सम नंबर 4। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट दे देते हैं इसके, दिस इज A1 फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। तो सबसे पहले हमें क्या चेकआउट करना है स्टूडेंट्स कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस पहले A2 माइनस A1 फाइंड आउट कर ले, तो -1 माइनस 0 इट विल बी -4, और इसको वेरीफाई कर लेते हैं A3 माइनस A2 से, तो -8 माइनस -4, तो ये जाएगा -8 प्लस 4, तो -4, यानी डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये क्या होगी स्टूडेंट्स एपी होगी।
तो दिस इज एन AP। और अगर स्टूडेंट्स ये AP है तो हमें इसकी क्या करनी है, 4 टर्म्स गिवन है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, यानी A5 फाइंड आउट करनी है विच इज A + 4D, A6 फाइंड करनी है विच इज A + 5D, A7 फाइंड आउट करनी है विच इज A + 6D। ठीक है, तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 0, तो 4 इंटू -4 तो इट इज -16, तो 0 5 इंटू -4 इट विल बी -20, 0 + 6 इंटू -4 इट विल बी -24। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमने तीनों टर्म्स क्या फाइंड आउट करी, -16, -20, -24। दिस इज नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है, और यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या फाइंड आउट किया है, -4। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पार्ट नंबर 7। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 पे हमें स्टूडेंट सीरीज गिवन है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो AP चेक करने के लिए डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो A2 - A1, तो -1/2 -1/2 तो ये जाएगा -1/2 + 1/2 0। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए A3 - A2 फाइंड कर लेते हैं, तो वो भी सेम यही होगा क्योंकि टर्म्स जो है इसकी सभी सेम है, तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। डिफरेंस सेम आ गया तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, AP होगी। ठीक है, अगर ये AP है तो हम लिख देंगे यहाँ पे दिस इज एन AP। और अगर ये AP है तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। 4 टर्म्स गिवन है, तो A5, A6, A7। A5 क्या होगी स्टूडेंट्स, A + 4D, A6 क्या होगी, A + 5D, A7 क्या होगी, A + 6D। तो चलिए इसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म -1/2, डिफरेंस 0 है स्टूडेंट्स, तो -1/2 होगा। यहाँ पर भी डिफरेंस 0 है तो -1/2 होगा, और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म 1/2 है, 6 इंटू डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे भी -1/2 होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर तीनों नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट की है और डिफरेंस भी क्या फाइंड आउट किया है, 0। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पार्ट नंबर 8। आई थिंक अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो हम मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।